5 years from now there will be two types of people. Number 1 जो बोलेंगे काश मैंने क्रिप्टो पहले सीख लिया होता. नंबर 2 जो उस टाइम पे क्रिप्टो के गेन्स को एंजॉय कर रहे होंगे और लाइफ में खुश होंगे. बिकॉज द मार्केट डज नॉट रिवॉर्ड द स्मार्टेस्ट पीपल, इट रिवॉर्ड्स द पीपल हु स्टे डिसिप्लिन long enough to let time works in their favor. And ये one of the most important video हो सकता है आपके लिए नेक्स्ट बुल मार्केट चालू होने से पहले. कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक चीज़ें नहीं बताने वाला, जैसे कि फोमो नहीं करना है, एसएल लगाना है, ये सब आप लोग जानते हो. बट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 7 साल में ऐसी कौन सी चीज़ मैंने सीखी है जो एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल है. 90% लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपने इसको समझा, अगर आपने इसको सीखा, तो वेल्थ क्रिएशन ऑलमोस्ट गारंटेड है. हाय एवरीवन, आई एम जीत शाह. अब इस इंडस्ट्री में मुझे 8 साल हो चुके हैं. इस 8 साल में मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं. मल्टीपल बुल मार्केट और बियर मार्केट का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है. सितंबर 2024 में मैंने मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चालू किया था. एज यू कैन सी ओवर हियर, मैंने मल्टीपल वीडियोस उसके बारे में बनाए थे. एंड मीम कॉइन्स के रिजल्ट्स कुछ ऐसे हैं. 8x हुआ था उस टाइम पे रॉकी, एज यू कैन सी. 9x हुआ था मिनी, वोजैक 5x हुआ था, एक्चुअली मैंने 2x लिखा हुआ है. डेडी 2x हुआ था, 3x ट्रैम्प हुआ था. एंड मल्टीपल टोकन्स ने अच्छा रिटर्न दिया था. एक टाइम पे मैंने मेरी नेटवर्थ का 40% से ज्यादा पैसा एक टोकन में डाल दिया था. हम बताइए आप कि आपने अपना जो 4 करोड़ रुपए का आपका क्रिप्टो पोर्टफोलियो है जो हम देखे भी हैं, इसमें से सबसे ज्यादा पैसा कौन से कॉइन में लगाया है? सो मेरी ओवरऑल नेटवर्थ जितनी भी है क्रिप्टो के अलावा, मेरे पास स्टॉक्स है, मेरे पास जितनी भी चीज़ें गोल्ड और सब कुछ मिला के, उस ओवरऑल नेटवर्थ का 43% पैसा सिर्फ एक टोकन में है. लकीली उस टोकन से मैंने लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए बनाए थे. एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये 27 दिसंबर का फोटो है. एंड मेरा उस दिन का ये बाइनेंस का डैशबोर्ड है. प्रॉफिट जो था वो था $1,22,000. 29 अक्टूबर 2024 जब मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखा है कि अपना कमाना ज़रूरी है गाइज. एक भी मीम टोकन फेल नहीं हुआ. जितने भी मीम टोकन्स मैंने बताए थे उसमें से एक मीम टोकन फेल नहीं हुआ था, राइट. एंड उससे ऊपर आप देख सकते हो 1000% का रिवॉर्ड एक एक दिन में बना है. इस टाइप के टोकन्स मैंने फाइंड किए थे. यहाँ पे आप देख सकते हो 10 दिसंबर को आई प्रेडिक्टेड दैट मीम कॉइन रैली विल स्टॉप. मीम से हमने सबसे पहले एग्जिट कर लिया था. नो फ्यूचर्स ट्रेड ओपन एंड 80% स्पॉट ट्रेड्स आर इन प्रॉफिट्स. फिर हमने क्रिप्टो के टॉप पे एग्जिट किया, फॉरेक्स स्टार्ट किया, मल्टीपल चीज़ें. सो बेसिकली मैंने मीम टोकन में भी अच्छा पैसा कमाया है, मैं बहुत हैवी जगह पे पैसा कमाया है, कंजर्वेटिव अप्रोच भी मैंने लिया हुआ है. और ये सब कुछ सीखने के बाद, समझने के बाद, गलतियाँ करने के बाद आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आगे बढ़ोगे. एंड से कैसे मैं सर्टिफाइड इन्फ्लुएंसर, एज यू कैन सी ओवर हियर. फर्स्ट पॉइंट इज बुल रन डोंट मेक एवरीवन रिच. मैं जब लाइव स्ट्रीम करता हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे लोग यूजुअली पूछते हैं कि जीत बुल रन कब चालू होगा वापस. मैं उनको हर बार एक रिप्लाई करता हूँ कि अगर आपको पैसा कमाने के लिए बुल रन की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब आप ऑलरेडी लूज कर चुके हो. देखो, बुल रन टाइम पे सिचुएशन थोड़ा अलग होता है. आपने गोल्ड रश सुना है. गोल्ड रश में जैसा होता है ना, जब मार्केट बुलिश चल रही होती है, बुल रन होता है, उस टाइम पे वैसा होता है. उस टाइम पे कोई भी स्मार्ट पर्सन पैसा नहीं कमाता. अगर स्मार्ट पर्सन ने वहाँ पे पैसा कमाया भी है तो वो लॉस कर देगा. आपका अर्निंग चालू होगा या फिर आपकी इनकम चालू होगी बियर मार्केट में. और इवन आपको बुल रन या बियर रन से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए. आप अगर किसी भी टाइप के मार्केट में पैसा बना सकते हो, तभी आप इस मार्केट में लॉन्ग टर्म तक पैसा बना पाओगे. देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मान लेते हैं बिटकॉइन चल रहा था $1,25,000 और आपके पास उस टाइम पे एक बिटकॉइन था, यानी कि आपके पास $1,25,000 थे. जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ बुल रन में ही पैसा बनाना है, वो लोग होल्ड करके बैठे होंगे. अब मान लो बिटकॉइन चला जाता है $45,000 पे, तो उनका $125,000 सब हो गया $45,000. एंड उसके बाद 2 साल के अंदर वापस बिटकॉइन आ गया $1,25,000 पे. अब उस पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बिटकॉइन है और 2 से 2.5 साल उसके बर्बाद हो गए. लेकिन सोचो, जो पर्सन ये नहीं सोचता कि बुल रन में ही पैसा कमाना है, उसने मान लो 1,25,000 पे वो बिटकॉइन बेच दिया और उसके पास आ गया 1,25,000 का कैश. उसने सिर्फ 1x लेवरेज पे बिटकॉइन को शॉर्ट किया. अब बिटकॉइन आ गया $45,000 पे, उसने प्रॉफिट कमाया $80,000 का. अब उसके पास है $2,05,000 और अप्रॉक्सीमेटली अगर वो 40,000 पे बिटकॉइन को वापस बाय करता है तो 1,25,000 जो ऑल टाइम हाई था, वहाँ पहुँचते पहुँचते उसके पास 5 बिटकॉइन हो जाएंगे. तो यहाँ पे ए पर्सन के पास 1 बिटकॉइन रहा और बी के पास 5 बिटकॉइन रहे. 5 गुना की नेटवर्थ का फ़र्क आ गया. सो बुल रन में अगर आप पैसा कमाने का सोच रहे हो, सो बुल रन में सब लोग पैसा नहीं कमाते, आपको बॉटम बाइंग करनी पड़ेगी. पॉइंट नंबर 2, एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल. द रिचेस्ट पीपल इन क्रिप्टो ट्रेड एवरी डे. आई नो यू माइट बी वंडरिंग, जीत लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको डेली ट्रेड नहीं करना चाहिए. लेकिन मैंने पर्सनली जितने भी लोगों को रिच देखा है, वो एवरी सिंगल डे ट्रेड करता है. देखो, आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट कुछ पैटर्न्स में चलती है. पता है लोग यूजुअली ट्रेड कब करेंगे? जब मार्केट में एक्सट्रीम फोमो होगा.
आपको ये आदत लगानी है कि आप डेली ट्रेड करो, चाहे आप डेली ट्रेड ना भी कर सको तो मार्केट को एवरी सिंगल डे देखो। 2022 से लेकर 25 में जो लोगों ने पैसा लॉस किया है ना, वो सब लोग एक चीज़ नोटिस करना, वो लोग एवरी सिंगल डे एक्टिव नहीं थे। देखो 15 मिनट तो हर पर्सन इस मार्केट में लगा ही सकता है। आप ये 4 से 5 चार्ट्स देख लो, आप एक डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखो, आप एवरी सिंगल डे एटलीस्ट बिटकॉइन को 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 5 मिनट के टाइम पे चार्ट देखो, 10 से 15 मिनट लगेंगे। सो यू हैव टू ट्रेड एवरी सिंगल डे, यू हैव टू वॉच मार्केट एवरी सिंगल डे if you genuinely want to create wealth in next bull run. Number 3, futures trading always beat spot trading in crypto. देखो मैं खुद भी स्पॉट का बहुत अच्छा सपोर्टर रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, यहाँ पे एक ह्यूमन बिहेवियर है, आप इसको ध्यान से समझना। लास्ट बुल मार्केट में मैंने एक गलती की कि मैंने कुछ टोकन को लेट्स सपोज $1 पे मैंने बाई किया। अब वो टोकन 1.20 गए, 1.30 गए, वापस 0.80 आ गए, 0.90 आ गए। मैं ये सोच के होल्ड करता रहा कि वो 20-30x हो जाएंगे, लेकिन उसमें से 90% टोकन नीचे चले गए। सोचो अगर उन्हीं टोकन्स को मैंने स्पॉट की जगह फ्यूचर्स पे बाई किया होता और अगर 20% की भी ग्रोथ हो जाती ना, तो मैं मेरे स्टॉप लॉस को एंट्री पे लगा देता। स्पॉट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। फ्यूचर्स में सबसे आसान ये है कि हम स्टॉप लॉस को तुरंत एंट्री पे लगा देते हैं। अब ऊपर जितना भी जाएगा हम उसको ट्रेल कर सकते हैं, जो स्पॉट पे आप नहीं कर सकते। अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार हो तो आप पुराने सारे के सारे वीडियोस जाकर चेक कर सकते हो। मेरी रिसर्च किए हुए, मेरे सजेशन के 90% से ज़्यादा टोकन ने एटलीस्ट 50% to 70% का ROI एक बार तो बना के दिया ही दिया है, इसलिए आप इस बार ये गलती ना करें। और उससे कनेक्टेड है नंबर 4, मोस्ट पीपल लूज मनी आफ्टर दे मेक प्रॉफिट्स। जितने भी लोगों ने पैसा लूज किया है ना, उन लोगों में आप एक खासियत देखना, सब लोग 2024 के दिसंबर महीने तक सब प्रॉफिटेबल थे, सबने पैसा बनाया था, लेकिन किसी पर्सन ने वर्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करके नहीं रखा था। इसीलिए आज के टाइम पे सिर्फ 5% लोगों के पास, 7% लोगों के पास इवन कैश बची हुई है। नेवर मेक द सेम मिस्टेक अगेन। नंबर 5, यूज कॉपी पेस्ट फ्रेमवर्क, कि हर पर्सन को उसके थॉट प्रोसेस के हिसाब से, उसके माइंडसेट के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। बट आई वाज रॉन्ग। सी गाइस, लेट्स बी ऑनेस्ट, 95% लोगों को पता ही नहीं है कि वो टोकन क्यों बाई कर रहे हैं। उन्होंने बिटकॉइन का वाइट पेपर भी नहीं पढ़ा। कुछ लोगों को ये भी आइडिया नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना होता है। 95% लोग यूजुअली लोगों को फॉलो ही करते हैं, शायद वो ट्विटर से कुछ पढ़ते हैं, चाहे वो किसी और के ओपिनियंस लेते हैं। तो लोग क्रिप्टो मार्केट के बारे में भी अच्छे से नहीं जानते हैं, तो अपनी पर्सनैलिटी फाइंड करके उस हिसाब से इन्वेस्ट करना तो बहुत मुश्किल है। पॉइंट 6, द बेस्ट थिंग आई टेल यू, जो लोग कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिटेबल है ना, आप उनको कॉपी कर सकते हो। जैसे आप अगर मेरे लाइव स्ट्रीम में आते हो, आपको पता होगा कि मैं कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट करता हूँ, सो मैं एक फ्रेमवर्क यूज करता हूँ। मैं मेरे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता हूँ 3 तरीके से। 33% पैसा रखता हूँ क्रिप्टो में, 33% पैसा रखता हूँ फॉरेक्स में, और 33% पैसे से मैं एक प्रॉप फॉर्म जरूर बाय करता हूँ। अगर मेरे इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन रहता है तो मैं एक स्ट्रेटजी यूज कर सकता हूँ जिसका नाम है डंबल स्ट्रेटजी। डंबल स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। डंबल हम ऐसे पकड़ते हैं, जो दोनों तरफ से वेट्स होते हैं, उसमें एक है क्रिप्टो, एक है फॉरेक्स, और जो बीच वाला रॉड है वो है आपका प्रॉप फॉर्म। समझिए, अगर क्रिप्टो घटेगा, यानी कि अगर क्रिप्टो जिस टाइम पे चलता है उस टाइम पे यूजुअली फॉरेक्स डाउन रहता है, यानी कि गोल्ड डाउन रहता है। तो अगर आप गोल्ड में पैसा नहीं कमा सकते, आप क्रिप्टो से कमा लोगे। क्रिप्टो पे नहीं कमा पा रहे हो तो गोल्ड से कमा लोगे, और दोनों मार्केट अगर स्टेबल है तो आप प्रॉप फॉर्म से पैसा कमा सकते हो। और यही मैंने किया। जब मुझे आज से 4 महीने पहले समझ आ गया कि अब 3-4 महीने तक मार्केट एक स्टेग्नेशन फेज में रहेगी, बिटकॉइन लोगों को पैसा कमा के नहीं देगा, मैंने डाइवर्सिफिकेशन किया फॉरेक्स में। यहाँ पे आप मेरी 4 महीने की हिस्ट्री देख सकते हो। एंड लुक एट दिस, मैंने इतने खराब मार्केट में मेरे पोर्टफोलियो को 30x किया था फॉरेक्स में। मैंने ऑयल को लॉन्ग किया था, मैंने $50 से $3000 बनाए, ठीक है। एंड 20 डेज में मैं 10 गुना कर चुका था मेरे पोर्टफोलियो को। हमने ऑयल को लॉन्ग किया था, फिर हमने गोल्ड को शॉर्ट किया, फिर हमने सिल्वर को भी शॉर्ट किया, एंड मल्टीपल मोर थिंग्स। जस्ट कॉपी पेस्ट जो स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, यू विल बी मोर प्रॉफिटेबल, यू विल मेक मोर प्रॉफिट्स। उससे कनेक्टेड है पॉइंट नंबर 7, इफ यू आर ऑलवेज बुलिश, यू आर नॉट एन इन्वेस्टर और ट्रेडर, यू आर एन इडियट। देखो मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। सब लोग कहते हैं क्रिप्टो में बुल मार्केट 4 साल में से 3 साल रहती है। द रियलिटी ये है कि क्रिप्टो में बुल मार्केट सिर्फ 1 ही साल रहती है। 3 साल मार्केट हमेशा डिप्रेस ही रहती है। अब मुझे इस चीज़ का आंसर करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे टोकन्स मिल जाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा खराब टोकन मिल जाएंगे। मान लेते क्रिप्टो में 10,000 टोकन है, आपको अच्छे मुश्किल से 10 मिलेंगे, लेकिन आपको खराब टोकन मिल जाएंगे 9,990। तो टेल मी व्हाट इज़ वाइज। अच्छे 10 टोकन फाइंड करने की कोशिश करना, फिर उनमें से कुछ टोकन को लॉन्ग करना, उनमें से कुछ में प्रॉफिट बनाना, या फिर शॉर्ट एवरी बैड टोकन एट 1x लेवरेज। अगर आप हर खराब टोकन को 1x लेवरेज 2x लेवरेज पर शॉर्ट करते हो तो इन 3 इयर्स टाइम फ्रेम वो मार्केट कॉन्टिन्यूसली गिरती रहेगी, वो खराब टोकन कॉन्टिन्यूसली गिरते रहेंगे और आप हर बार प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन लोग इस पर्सपेक्टिव से सोचते ही नहीं है।
अच्छे टोकन को लॉन्ग करने से बेटर है खराब टोकन को शॉर्ट करना, और ये 3 साल तक आप कॉन्टिन्यूसली शॉर्ट कर सकते हो। मेक सेंस? नंबर 8, स्टॉप आस्किंग विच कॉइन। इस दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो आपको 1-2 टोकन बताए जिसमें से तुम अपने पैसे को 10, 20, 30 गुना बना लो। आप एक होपियम में जी रहे हो जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ दुखी रहोगे और लोगों को ब्लेम कर सकते हो। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। प्रॉफिट भी नहीं बनेगा और लॉस पे लॉस चलते रहेंगे। सो नेवर आस्क दिस, इससे आपका माइंड भी खराब होता है। नंबर 9, मार्केट डज नॉट केयर अबाउट योर एवरेज बाइंग प्राइस, सो यू शुड बाय एट बॉटम। लोग कहते हैं ना बॉटम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आपने बॉटम में टोकन बाई की है कोई भी, तो 90% चांस है कि आप एटलीस्ट उसमें से 2x कर लोगे। यहाँ पे मेन वर्ड है अच्छे टोकन्स। लोग अच्छे टोकन्स फाइंड नहीं कर पाते। अगर आपने 2025 में कोई भी 2021 का टोकन रखा था, देन आपने वो गलती की थी। देखो, आपको बॉटम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और आपको बॉटम पे बाई करना पड़ेगा और आपको अपवर्ड्स एवरेज करना चाहिए। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। गलती लोग क्या करते हैं, 5 से 10 टोकन चूज कर लेते हैं और जितने वो डाउन जाते रहते हैं वो एवरेज आउट करते हैं। इट्स अ रॉन्ग वे। अगर आप अच्छे टोकन को बियर मार्केट के बॉटम के पास बाई करोगे तो ही आप प्रॉफिट बना पाओगे और उसको आप अपवर्ड्स एवरेज करो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो हाइपर लिक्विड जब लास्ट बुल मार्केट में आया तो स्टार्टिंग में वो आ गया था $3 पे, 3.20 पे एज यू कैन सी। फिर वो चला गया 32 पे। मान लेते आपने 3 पे बाई किया या फिर आपने 4 पे बाई किया। अब आप कोशिश करो जैसे हो जाता है $10 पे फिर से बाई करो, 15 पे जाता है फिर से बाई करो, क्योंकि जो टोकन्स बढ़ रहे हैं, जो टोकन्स में मूव है वो बढ़ते रहेंगे और जो टोकन्स गिर रहे हैं वो गिरते रहेंगे। अगर आपको 2 आम के पेड़ दिए जाए ना, दोनों में से एक आम का पेड़ आपको कॉन्टिन्यूसली आम दे रहा है और दूसरा पेड़ आपको आम नहीं दे पा रहा है, तो आपको वो पेड़ काटना चाहिए जो आपको आम नहीं दे पा रहा है। सो ऑलवेज अपवर्ड एवरेज। Number 10th, most controversial point, the market pays impatient people with the money taken from the patient people in crypto. मैंने यहाँ पे उल्टा नहीं बोला है, मैं यहाँ पे सही बोल रहा हूँ। क्रिप्टो में जो इम्पेशेंट लोग होते हैं वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। जो पेशेंट लोग हैं, जो बैठे रहते हैं उसी टोकन को होल्ड करके ये सोच के कि कभी ना कभी बढ़ेगा, उससे बेटर वो लोग कमाते हैं जो इम्पेशेंट होते हैं। जो अगर तुरंत रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उस टोकन को बेच के आगे बढ़ जाते हैं, वो लोग ज़्यादा कमाते हैं। एग्जाम्पल कार्डानो। जो लोगों ने आज से 2 बुल मार्केट पहले कार्डानो बाई किया था एट एनी प्राइस, दे आर इन लॉस। 2021 में कार्डानो चला गया था 0.83, आज चल रहा है 0.16 और ये 0 हो सकता है। 2 बुल मार्केट से चल रहा है। जिन लोग पेशेंटली होल्ड कर रहे हैं कि कभी ना कभी बढ़ेगा, वो सब लोग लॉस करेंगे और लॉस बढ़ता रहेगा। नंबर 11, एवरी साइकिल क्रिएट्स न्यू नैरेटिव्स बट ह्यूमन साइकोलॉजी नेवर चेंजेस। नेक्स्ट बुल मार्केट में भी सेम होगा। 99% लोग पैसा लूज करेंगे क्योंकि वो टोकन्स बाय करेंगे जो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंट्रोवर्शियल बने। इफ एवरीवन अग्रीज देन यू आर प्रोबेबली टू लेट। जितना आप इस बार डिफरेंट सोचने की कोशिश करोगे उतना आप बेहतरीन और ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिटकॉइन इज द बेंचमार्क, एवरीथिंग एल्स इज अ ट्रेड। आपको यहाँ पे फोकस करना है बिटकॉइन बनाने पे। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, बिटकॉइन के अलावा कुछ भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड मत करो। बाकी जितनी भी चीज़ें आपके लिए ट्रेड होनी चाहिए, इस प्राइस पे बाई किया, इस प्राइस पे सेल किया, अगर ये पहले से डिसाइडेड नहीं है तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। इस प्राइस पे बाई किया और यहाँ जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, मेरा लॉस एक्सेप्ट करूंगा, ये डिसाइडेड नहीं है तो पैसा लूज होगा। सो लर्न टू मेक मोर एंड मोर बिटकॉइन, क्योंकि फ्यूचर में आपको बिटकॉइन बनाना मुश्किल होगा। ऑल्ट कॉइन्स पूरी ज़िंदगी आते रहेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो बट ऑनेस्टली मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है। अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको 2 एक्सचेंजेस के लिंक दिए हैं, उस एक्सचेंज को डाउनलोड कर लो, फंडेड कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने यहाँ पे सपोर्ट का आपको एक टेलीग्राम दिया है, आप मेरी टीम को यहाँ पे मैसेज कर सकते हो जैसे आप इस एक्सचेंज को ज्वाइन कर लोगे। अगर आप चाहते हो मैं आपको थ्रू आउट द जर्नी गाइड करूँ एंड ये फ्री है, सो डू दैट। आपने पिछले बुल मार्केट में क्या लर्निंग्स लिए वो आप मुझे बता सकते हो। अगर आपके थॉट्स मेरे से अलग है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।